आज का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल जो रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 1 और 2 में लिखा है। यह लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हालेलुया। सामना करने वाले दंड पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए। जैसे कि आज 2025 का 26 जनवरी है और 26 जनवरी को कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो करप्ट हैं, कुछ लोग तो गलत हैं। हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला था, वो गलत था। तो कानून गलत नहीं है, कानून में कुछ लोग गलत हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, वो गलत नहीं है। पॉलिटिक्स जो सियासत है, सियासत में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पर सियासत गलत नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ठहराए हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से, हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, तो इसका मतलब परमेश्वर ने ठहराया है। और परमेश्वर ने खुद कहा हम हर व्यक्ति, हम जो लिखा कि हर एक व्यक्ति, तो किसके लिए बाइबल? विश्वास करने वालों के लिए, मसीहियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। तो हर व्यक्ति अधिकारियों की अधीनता में रहे, तब हमको उनकी अधीनता में रहना। अब कई बार लगता है कि यार हम देख रहे थे कि यार वो गलत कर रहा था, वो वाला नेता गलत कर रहा था, वो वाला पुलिस गलत कर रहा था। तो कोई एक गलत होने से इसका मतलब ये नहीं है कि जो संविधान है वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि करप्ट आपको हर जगह मिलेंगे, धोखेबाज, गलत करने वाले ये हर जगह मिलेंगे। पर फिर भी कई बार जैसे कि सोचिएगा, हम कहते हैं कि यार वो वाला जो हमारा सभासद है ना, वो ठीक नहीं है। कई बार लोगों से हम सुनते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन जब आपको काम पड़ता तो जाते किसके पास है? उसी के पास जाते हैं। तो हम उसकी बुराई ना करें, क्योंकि लिखा है कि सामना करने वाला कोई भी, सामने करने वाले कोई भी क्यों ना हो, जो अधिकारी का सामना करता हो परमेश्वर का सामना करता है, और सामने करने वाला कोई भी क्यों ना, वो दंड पाएगा। तो दंड पाएगा। अब समझिएगा कि 76 वर्ष हो गए हैं अब भारतीय संविधान को जो लागू हुआ था, है ना, 1950 में लागू हुआ था। इसको 76 वर्ष हुआ, लेकिन हमें एक यही व्यवस्था, जो व्यवस्था इसमें लिखी है, उस व्यवस्था को जो हम पढ़ते हैं, ये नए नियम में 2025 साल पहले इसमें लिख दिया गया था कि हमको अपने जो संविधान है उसको फॉलो करना, उसके अनुसार चलना, उसका वो जो अधिकारी है उनके अनुसार हमको चलना, ये पहले बताया था। और इससे भी पहले 5000 साल पहले मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी। कैसे? हम जब उत्पत्ति 1:26 को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो एक आज्ञा दी गई है, उसने उसको नहीं माना। ठीक है जी। उसके बाद लेकिन आज्ञा देने से पहले, पैदा करने से पहले परमेश्वर ने कहा 1:26 में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। और किस लिए? कि वो पूरी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, सब पर अधिकार रखें। आमीन। सब पर अधिकार रखे। तो अभी यहाँ व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। एक व्यवस्था दी गई थी, आज्ञा को मानना, उन्होंने नहीं माना। फिर आगे चल करके पाप आया। उनके जो बेटे थे, एक भाई ने अपने दूसरे भाई का, कैन ने हाबिल का घात कर दिया, उसको घायल, उसको मार दिया। ठीक है ना। तो ये पाप जगत में, फिर पाप बढ़ता चला गया, झूठ, व्यभिचार, धोखा, लड़ाई झगड़े, है ना, इस तरह से चलता चला गया। फिर परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट कर दिया और एक व्यक्ति को चुना था, उसका नाम नूह। नूह के विषय में उत्पत्ति 9 अध्याय का 1 से जब हम पढ़ते हैं, फिर उनको भी यही अधिकार दिया गया कि तुम सब चीजों पर अधिकार रखो। उनको जब ये अधिकार दे दिया तो वो भी चलते
करते रहे, लेकिन फिर पाप बढ़ता चला गया, फिर पाप बढ़ता चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुन करके उसी की चौथी पीढ़ी का जो यूसुफ है, यूसुफ को परमेश्वर लेकर के गया मिस्र में। मिस्र में जब लेकर के गया तो था कहां ये? मिस्र में था कौन ये? इस परमेश्वर का मतलब कनानी था ये। वहां पहुंचा, वहां पहुंच करके इसने ये वहां जाकर के परमेश्वर इसको वहां का राजा बना दिया। अब वहां व्यवस्था किसकी थी? मिस्रियों की। जो व्यवस्था थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो कौन सा था? मिस्रियों का, उनके अनुसार। पर ये तो गुलाम थे, गुलामी में ही रहते थे। अब जब ये यूसुफ था, यूसुफ के जो सारे पूरे परिवार के लोग थे, 66 लोग थे उसके पिता को लगा करके जो पुरुष थे, ये सारे के सारे वहां पहुंचे। 66 ये यूसुफ, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, 4, ये टोटल कितने हुए? 70 लोग ये मिस्र में रहना शुरू हुए। और इनके द्वारा जो बहुत सारे लोग बढ़े, तो हम पढ़ते हैं वो 6 लाख हो गए। 6 लाख हो गए। अब ये 6 लाख जब हो गए तो अब इनको वहां से परमेश्वर को निकालना था। मूसा जब इनको लेकर के चला, तो मूसा जब लेकर के चला तब भी ये लड़ते रहते, झगड़ते रहते, व्यभिचार करते। तो सब पर अधिकार करना, सब के ऊपर तेरा डर और भय बना रहे। आप शेर को नचाते हैं, हाथी को सर्कस में, शेर को, बड़े बड़े भालू को, सांप को एक सपेरा नचाता है ना, तो सब पर किसका अधिकार है? किसको ठहराया था? मनुष्य को बनाया था उसको, ठीक है। अब उनको बना दिया। तो जब आगे चल करके जब पाप बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने अपने लोगों को जब चिल्लाना सुना, तो परमेश्वर ने मूसा को चुना उनको निकालने के लिए। तब उसने मिस्र के राजा के पास भेज करके उसको बोला, जो हमने निर्गमन 3:18 में पढ़ा, उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी आराधना करें। आमीन। हमारी इब्रियों के परमेश्वर से भेंट हुई है और उसने हमसे कहा कि जाकर के फिरौन से के हमें जाने दे ताकि वो मेरी आराधना करे, मुझे बलिदान चढ़ा है। इसलिए परमेश्वर निकाल करके लाया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको निकाला था। अब जो हम आगे देख रहे हैं इसको निर्गमन 32 का परमेश्वर को निकाल करके लाया था ताकि ये मेरी आराधना करें। ओके, ये चलते रहे, पाप करते रहे। तब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, मूसा तू मेरे पास पहाड़ पर ऊपर, चट्टान पर ऊपर आ जा। तब ये ऊपर चला गया। फिर ये लोग कहने लगे, इजरायली लोग, मूसा जो हमें मिस्र से निकाल करके लाया था, हमको नहीं पता वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, हमें उसका नहीं पता, और तू हमारे लिए ऐसा ऐसा कर, ठीक है ना। यानी कहा कि तब मूसा को गुस्सा है। मूसा ने हारून से बात की, हारून तू इनके साथ क्यों मिल गया, इनके पाप में तू क्यों शामिल हो गया, इनके झूठ में, इनके धोखे में, इनकी गड़बड़ी में तू क्यों शामिल हो गया। तब इसने कहा कि मेरे प्रभु का गुस्सा मुझ पर ना बढ़ के, क्योंकि तू तो जानता है इजरायलियों को, ये बहुत जल्दी गलती करते, पाप में पड़े रहते हैं, पाप में पड़े रहते हैं। इसीलिए अब ये फिर से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वही गलत काम करने शुरू कर दिए। हालेलुया, है ना। इन्होंने वही जब गलत काम करने शुरू कर दिए, फिर परमेश्वर इनको लेकर के चलता रहा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं नियम और कानून दूंगा, मैं व्यवस्था दूंगा, मैं एक संविधान दूंगा, तुम उसको इजरायलियों को बताना और वो उसके अनुसार चला करेंगे। तब परमेश्वर निर्गमन 20 अध्याय का जब हम देखते हैं, तो खून ना करना, तो चोरी ना करना, तो व्यभिचार ना करना, ये तो दिया नियम। अब ये नियम दे दिया और आगे दूसरी साइड फिर बताया, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। जो व्यभिचार करता हुआ पकड़ी जाए, उन दोनों को पत्थरों से मार मार करके खत्म कर दिया जाए उनको। आज हम जो व्यवस्था को देखते हैं वही है ना। यदि कोई व्यभिचारी पकड़ा जाता है और साबित हो जाता है 7 साल की सजा, उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा होती है ना, जो भारतीय संविधान हमको बताता है। तो हम इसको देखते हैं कि वहां कानून परमेश्वर ने दिए और सजा भी बताई।
अब तक तो तुम लोग करते थे, बोला भाई व्यभिचारी हो गए, इसकी पत्नी उससे, उसका पति उससे, झंझट में पड़ रहे, चोरी कर रहे, पाप कर रहे, क्योंकि तुम गुलाम थे, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं था, तुम्हारे पास कानून भी नहीं था। और यही हमारे साथ भी, जो हम भारतीय हैं, हमारे साथ भी तो यही होता था। ये 1950 में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ। उससे पहले कौन हम पर शासन करते थे? अंग्रेज करते थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उससे पहले मुगलों के गुलाम थे, हम गुलामी में थे, गुलामी में थे। हम ठीक से पहन नहीं सकते थे, ठीक से खा नहीं सकते थे, ठीक से जिंदगी को जी नहीं सकते थे, हमको लगान देना पड़ता था। ये चलता रहा। फिर कैसे हम आजाद हुए, और आजाद होने पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो भारतीय संविधान है, उसको तैयार किया गया। 1950 में वो लागू किया गया। तब सिस्टम दिए गए, चोरी की सजा ये, चोरी की, और जो झूठी गवाही दे उसकी ये, जो व्यभिचार करे, जो किसी की जमीन हत्या ले, किसी के घर का लालच ना करना। भाई बता रही है ना इन चीजों को, हम सुन रहे हैं इनको। तो नियम बता दिए हैं। दिल्ली में आप बिना हेलमेट के चलोगे तो चालान कटेगा। अगर आपको पता है कि भैया ये चोरी कर रहा हूं, पकड़ा नहीं गया तो ठीक है, और फिर चोर की मां कब तक खैर मनाएगी? जिस दिन पकड़ा जाएगा उसकी सजा क्या है हमको पता है। कानून हमारा ये बता रहा है। जब ये कानून आया तब सिस्टम से चलना शुरू हुए, और तब यहां हम जो देख रहे हैं, जो हमने पहला वचन पढ़ा कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए। जो अधिकार हैं पुलिस को, नेताओं को, ऊपर से नीचे तक हम आते हैं, इसको जैसे भी है, हम पार्लियामेंट में देखें, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सभासद, लोकसभा के जो भी है, शहर का जो मंत्री है, जो कॉलोनी का है, जो नगर का, ये सब ठहराए हुए हैं। इसलिए हमको उनकी अधीनता में रहना, चूंकि बाइबल ऐसा बता रही है। हालेलुया, है ना। तो इस चीज को जब बता रही तो हमको कितना अच्छा लगता है। अगर हम ये कहें कि नहीं मैंने इसको नहीं मानना है, तो कोई कह सकता है? कोई कह सकता मुझे नहीं मानना? कह के दिखाए कोई? या निर्गमन 18 का जो 14 से 21 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, यह समझेगा कि जो मूसा था, मूसा सबका न्याय किया करता था। अब ये लोग कितने 6 लाख लोग, अब 6 लाख लोग हैं। किसी की पत्नी आकर बोल रही मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, मेरे स्त्री ने ऐसा किया, बहुत सारे केस हुआ करते थे। ये बैठ जाता था, लोग सुबह से भोर से लेकर सांझ तक लगे रहते। तो इसका ससुर जो यित्रो, उसका नाम है यित्रो, मूसा का ससुर, उसे देख करके कहते ये क्या काम है जो तो कर रहा है? तू अकेला ही लगा रहता, तू भी थक जाता है, लोग भी थक जाते हैं, ठीक नहीं, ये सिस्टम नहीं है। अब इसके द्वारा, इसके ससुर के द्वारा इसको एक सही तरीका दिया गया। तू ऐसा कर, 1000 पर, 100 पर, 50 पर, 10 पर अधिकारी ठहरा दे। वही जो व्यवस्था संविधान की हम देखते हैं, पहले प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर नीचे जिसे जाते, इस सिस्टम से सब उसने सिखाया इसको। और इसको देख करके मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, यदि किसी का ससुर इतना, मतलब आत्मिक हो, आत्मिक पढ़ा लिखा है, ये बात की बात है, आत्मिक हो, अगर ससुर किसी का, सासू किसी की इतनी आत्मिक हो, और बहू या बेटा, दामाद या बेटी जो है, अगर वो किसी काम को कर रहे हैं और ये ससुर अगर आत्मिक होते, उसको बताएगा, समझाएगा कि तुमको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। अब क्या कहें हम कि यित्रो ने, उसके ससुर ने मूसा को सिखाया। ऐसा हो सकता? मूसा तो चुना हुआ परमेश्वर का, मूसा को कौन सिखा सकता? लेकिन उससे पहले यित्रो ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था, आराधना की थी, भोज दिया था। उसके बाद परमेश्वर इसके दिमाग में डाला और इसने मूसा को बताया, और मूसा ने उस बात को फॉलो किया, माना उसको वैसे ही करना शुरू कर दिया। ये क्या सिस्टम था? 100, 1000, 100, 50, 10 पर के एक कोई बुद्धिमान, यहोवा का भय मानने वाले, ईश्वर का भय मानने वाले चुन ले, और उन पर तो उनको नियुक्त कर दे। उन पर नियुक्त कर दिया गया। यानी क्या करना आपको, है ना? प्रधानमंत्री तो परमेश्वर ही, राजा तो
परमेश्वर ही रहेगा, लेकिन उससे नीचे के सब चुन लिए गए। इसको तो ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, अब तू जज बना, अब तू वकील तैयार कर, अब तू पुलिस तैयार कर, अब तू कोर्ट बना, कचहरी बना, ताकि वहां मुकदमे हो सके। छोटे छोटे मुकदमे तू वहां करना, और जो कठिन हो नहीं संभल रहा वो मूसा के पास आए। होता है जैसा कोई प्रॉब्लम आती है, हम चौकी में जाते हैं, वहां बात नहीं बनती, थाने में जाते हैं, लेकिन चौकी थाने में न जाके सीधे सीधे एसपी के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि सिस्टम है, पहले नीचे जाओ, वहां काम बजे नहीं बनता तो वहां जाओ। तब इसको सिखाया गया, और ये संविधान इस प्रकार से जो मसीह का जो 5000 साल पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया, वो संविधान, वो कानून दिया, और यही है मेन दुनिया के किसी भी जगह, किसी भी देश को आप कहें, अमेरिका का जो कानून है वो अलग है, इंग्लैंड का अलग है, यूरोप का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, भारत का अलग है, अलग हो सकता है, लेकिन ये जो है, जो 10 कमांड्स है, चोरी ना कर, झूठ ना बोल, व्यभिचार ना कर, ये जो आज्ञा दी गई है, और फिर इसका साथ साथ ये भी बताया गया है कि तुमको अगर करोगे तो इसकी सजा क्या है। हालेलुया, इसकी सजा का ये भी बता दिया गया। अब अगर किसी भी दुनिया के किसी भी दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, अगर परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल में से, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, अगर इसमें से ये नियम, ये आज्ञाएं निकाल दी, उनमें से, उन संविधानों में से अगर ये मूसा को जो परमेश्वर आज्ञा दी ये निकाल दी जाए, तो फिर वो फिर कुछ नहीं होगा, फिर जंगल राज हो जाएगा, फिर पाप बढ़ेगा, फिर चोरी बढ़ेगी, फिर गंदे काम होंगे, लूटपाट मचेगी, सब। पुलिस है इसलिए लोग डरते हैं, पुलिस है इसीलिए लोग डरते हैं, कचहरी से लोग डरते हैं, जेल है। अब हम कहें कि नेता अभिनेता ये तो बहुत पैसे वाले हैं। संजय दत्त ने जब गलती की थी, की नहीं की पता नहीं है, लेकिन वो साबित हुई, पता नहीं क्या कहेंगे, साबित हुई, तो इसका मतलब की है उसने। जब उसने गलती की तो उसको टाड़ा की सजा हुई, और जब टाड़ा में गया तो बड़ी अच्छी उसकी हेल्थ थी, जब निकल करके आया तो वो बहुत ऐसे बुढ़ा सा हो गया, कमजोर हो गया। उसने एप्लीकेशन भी लगाई कि मैं चाहता हूं मुझे यहाँ जिम का सामान मिल जाए और घर का खाना मिले। अगर घर का खाना और जिम मिल गया तो जेल थोड़ी रहेगी। कानून व्यवस्था सबके लिए इक्वल है। कुछ हम सुनते हैं कि पिक्चरों में देखते हैं कि अंदर जिम भी है, अंदर घी मक्खन दूध भी जाता है, लेकिन जो बड़े हैं उनको और जगह जाके और स्ट्रिक्ट और सख्त कानून हो जाता है। ये कौन बता रहा है? भारतीय संविधान। नहीं तो छोटा गुनाह करेगा पिस जाएगा, बड़ा करेगा तो बच जाएगा। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि कोई नेता, कोई पुलिस गलत होता, कोई गलत हो सकता है, लेकिन सियासत पॉलिटिक्स जो है वो गलत नहीं है। मैंने कहा ना आप लोगों को, जब हमको जरूरत पड़ती तो उन्हीं के पास जाते हैं। हमारा ये काम है, हमारा ऐसे कर रहा है, ऐसे हो गया है, हमारे पास में कोई पड़ोसी है, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, हम लड़ नहीं सकते, हम लड़ नहीं रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? कानून के पास जाएंगे, और वो दोनों पक्षों को सुन करके सही न्याय करेंगे। हालेलुया। तो ये बताया गया, और जब हम इस व्यवस्था को पढ़ते, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते, तब हमको समझ में आता 5000 साल पहले जो परमेश्वर ने दिया, जो बताया, उसको हम आज भी देखते और मानते हैं। आमीन। आगे एस्तर से कि सब यहूदियों को मार दिया जाएगा, और देख तो पटरानी बन गई। पटरानी मतलब प्रधानमंत्री की पत्नी, प्रधानमंत्री मतलब राजा की पत्नी पटरानी बन गई है। और तेरे पास ये अधिकार है, अगर राजा किसी कारण से नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में यदि कोई निर्णय लेना तो ले सकती है। ये बताता है, ये उनकी व्यवस्था बताती है। ओके, तो ये जो व्यवस्था यहाँ बता रही, इसने कहा ठीक है, ये तो तब इसने कहा कि फिर ठीक है मैं देखती हूँ। फिर लेकिन वो क्या कह रहा है, देख सुन, अगर तू चुप रही तो यहूदियों का छुटकारा कैसे ना कैसे हो जाएगा, परमेश्वर रास्ता निकाल देगा। परंतु यदि आज तू चुप रही तो तू अपने पिता और अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। अब समझेगा इसको। व्यवस्था, वहां की व्यवस्था क्या बता रही है, जो हम उसको पढ़ रहे हैं। यह लिखा है कि मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था।
ठीक है ना। ये जो मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था है, अटल इनका जो संविधान है, उसमें लिख दिया फला फला दिन इतने तारीख को इस वाले दिन सारे यहूदियों को एक ही बार मार दिया जाए। चिट्ठियां भेज दी गई है, सिग्नेचर हो गए हैं, व्यवस्था के अनुसार कह दिया गया। लेकिन जब मोर्देकै ने उसे कहा कि तू समझ और इसके अनुसार चलेगी, तो तब उसने कहा ठीक है, तुम उपवास रखो, मैं प्रार्थना करूंगी। और ये प्रार्थना करके उपवास रख करके जब ये उसके राजा के पास जाती है, जबकि राजा जब तक किसी को ना बुलाए उसके पास जाना अभी कोई जा नहीं सकता, संभव नहीं था, पर ये गई और राजा ने इसको अपने पास बुलाया, फिर बैठ करके बात हुई, तब इसने कहा, उन बातों को बताया, और वो जो फरमान जारी हो गया था कि यहूदियों को मार दिया जाए, कोई यहूदी ना बचे, अब वो तीर उल्टा हो गया। अब वो तीर उल्टा हो गया। कैसे हुआ कि एक चीज को हम समझे कि व्यवस्था वहां का जो संविधान था वो क्या कह रहा था। संविधान में ये था जो मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार वो टल नहीं सकती, वो बदली नहीं जाती है, लेकिन बदल दी गई है। सबसे पहले परमेश्वर, उपवास, प्रार्थना, लेकिन करेगा कौन? कोई बंदा करेगा ना। अब ये एस्तर वहां पहुंचा दी गई है पटरानी बनने के लिए, ये तैयार हो गई, पटरानी बन गई है। अब अगर सिर्फ ये पटरानी के ये सोचती यहूदियों का कुछ भी, मुझे क्या लेना, मैं तो पटरानी बन गई, मेरी तो ऐसे, मैं तो गुलाम थी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे, ये सोच सकती थी। लेकिन इसने क्योंकि ईमानदार थी, इसने उपवास रखा, और उपवास रख करके इसने प्रार्थना किया, तो जो व्यवस्था थी, जो अटल थी, जो मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था थी, वो भी बदल दी गई उपवास और प्रार्थना के द्वारा। गलत रीति है, क्योंकि कोई किसी तुम्हारे दुश्मन ने षड्यंत्र रच करके तुमको जेल कराना चाहता, आजीवन कारावास में तुमको डालवाना चाहता है। और वो मजबूत लोग हैं। जो इनका विरोधी था वो राजा का खास था, हामान राजा का खास था, उसने षड्यंत्र रचा इनको सबको तबाह करने के लिए। वैसे कोई दुनिया में हो सकता है, कोई सजा हो गई है, जज ने भी कह दिया, वकील ने कह दिया, जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ने कह दिया, ये बच नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था कह रही है, कानून कह रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं, परमेश्वर उसको भी बदलवा सकता है। गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम नहीं बदले जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बदला जाएगा, पर सच सामने आ जाएगा उपवास के द्वारा। आमीन। ओके, ये चुप नहीं रही, इसने काम करना शुरू किया। और जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, दानियल 6:8 हमने पढ़ा, तो 30 दिन तक 30 डेज कोई भी किसी देवी देवता को अपने देवी देवता से विनती ना करे, पर तेरे ही सामने विनती करे, तुझे ही, तेरे ही लिए तेरे सामने विनती करे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये अटल होना चाहिए, मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार अटल होना चाहिए, जो बदली नहीं जाती। उसने कहा ठीक है, सिग्नेचर कर दिए, अंगूठी का निशान भी लगा दिया। अब जब फाइनल हो गया, अब वहीं बैठा, दानियल भी वहीं बैठा है, शद्रक मेशक अबेदनगो भी वहीं बैठे हैं, और सब ने कह दिया कि ठीक है भाई, ये करना है, और कोई किसी को दंडवत नहीं करेगा। अब यहाँ दानियल है, और दानियल पार्लियामेंट के अंदर है कौन? ये गुलाम है। कौन? ये इजराइल है, इजराइल का रहने वाला, लेकिन गुलाम बना करके कहां ले जाएगा? ये बेबीलोन में ये गुलाम बना करके ले जाएगा, ये वहां रहता है, गुलाम होने के बाद परमेश्वर ने इसको बरकत दी, और राजा इससे बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने इसको अपने से थोड़ा सा नीचे लिखा कि ये राजा के साथ रहता था। अब सिस्टम देखिएगा, जब राजा ने कह दिया कि 30 दिन तक कोई भी मेरे हुक्म को, हर कोई मेरे हुक्म को मानेगा, जो हुक्म को नहीं मानेगा, पहले क्या था? मादियों और फारसी की व्यवस्था में क्या था? जो दंडवत करेगा वो ठीक रहेगा, और जो नहीं करेगा वो भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। अब दानियल कह रहा है कि मैं इस आज्ञा को नहीं मानूंगा।
थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि बात आती है कि उनके हिसाब से चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा, सारी बातों को मान रहे थे, लेकिन जब यहोवा को छोड़ करके किसी मनुष्य को दंडवत करनी है, जब जिंदा परमेश्वर को छोड़ करके इंसान की पूजा करनी है, इंसान से विनती करनी है, तब इसने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। आप नहीं मानेंगे आपको सजा हो जाएगी, आप नहीं मानेंगे आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, आप नहीं मानेंगे तो आपको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, और वो नीचे गिरता भी नहीं हो, ऐसे झपट के खा जाते हैं। कहता कोई बात नहीं है। हालेलुया। इतने ऊंचे पद पर था, गुलामी में था, ये सोचता है यार क्या फर्क पड़ता है, हम तो गुलामी में हैं, हमारी तो जिंदगी नरक हो गई थी, अब यहाँ हम अच्छे से हैं, अब तो ऊंचा पद मिल गया है, बस हम तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, 30 दिन तक हम आप ही से गुजारिश करेंगे, आप ही को दंडवत करेंगे, आप ही से विनती करेंगे, है ना। लेकिन ये जानता था मैं जिंदा परमेश्वर यहोवा को जानता हूँ, वो जिंदा खुदावन हमारे साथ रहता है, वो हमें शेरों की मान से बचा सकता है, जिसने लाल समुद्र को दो भाग, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जो मिस्रियों का नाश कर दिया, सब मिस्रियों को उस पानी में, उस लाल समुद्र में डुबो करके मार दिया, वो हमें जो जिंदा लेकर के आ गया, वो खुदावंद बचा सकता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से, हमारे पिता अब्राहम से कहा था कि तू अपने बेटे की बलि दे, तो हुआ क्या? बलि दी गई क्या? नहीं ली। कोई बात नहीं, इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान है। इसने कुछ ध्यान नहीं दिया और इसने क्या करना शुरू किया, ये अपने समय के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना जैसे करता था, वैसे ही गैर ने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। क्या किसको फॉलो करेंगे? हम गुलाम हैं, फिर भी वो लोग हम पर रहम कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमको वहां चमका दिया, फिर भी ऊंचा ओहदा दे दिया, तो क्या हम उनके हो जाए? नहीं। बस परमेश्वर ने हमें, हमारी व्यवस्था, हम इजराइलियों की, हम मसीहियों की व्यवस्था, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने खुद हमको ये बात बताई। हम मानेंगे इसको? हालेलुया। हम मानेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, और जो कोई अधिकार का सामना करता है, उसके लिए क्या लिखा है? वो परमेश्वर का सामना करता है, और सामना करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे बिशप हो, पास्टर हो, कितना ही बड़ा गवर्नर क्यों ना हो, अगर कोई उसका सामना करेगा तो उसे दंड मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। स्पष्ट कर दिया, ये हमें परमेश्वर कह रहा है। लेकिन एक बात जो परमेश्वर हमको कही है, जो 10 आज्ञा में जो कल भी थी, 5000 साल पहले भी थी, 5000 साल बाद भी है, और अभी भी है, जो लिखा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। गुजारिश तो मैं उसी यहोवा से करूंगा, प्रार्थना तो मैं जीसस क्राइस्ट ही से करूंगा, वही मुझे आशीष देगा, वही मुझे बढ़ाएगा, और वो चाहे आशीष दे चाहे ना दे, आपकी मर्जी, आपको शेरों की मान में डाल दो। हम तो दंडवत पार्लियामेंट में बैठ करके उनके नेताओं के बीच में वो कह रहा है कि तू है क्या? गुलाम है, तू गुलाम है, हमारे देश में रह रहा, हमारे टुकड़ों पर पल रहा, हमने तुझे ऊंचा ओहदा दिया, और तू हमारी घर में, हमारी कुर्सी में बैठ करके हमें तू कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा। साजिद, हमें तुझे इसके विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं जानना। हम तुझे क्या बताए, यूं था, प्रभु ने ये कहा, वो क्या, कुछ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तेरी हर बात को मानते हैं, संविधान का अधिकार करता, संविधान का आदर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, पर किसी को दंडवत उसने नहीं किया। हुआ क्या बाद में? राजा की नींद हराम हो गई, रात को सो नहीं पाया, उठा, उसकी गुफा के पास गया, उसको पूछता है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तुझे बचा सका? हाँ। उसके बाद इसको और भी ऊंचा पद मिला, शेरों के मुंह बंद हो गए और इसको ऊंचा पद मिला। आमीन। इसको और ऊंचा पद हो गया, और अगर ये वहां कमजोर पड़ जाता, दंडवत करता, तो शायद वो ओहदा भी, परमेश्वर तो चला ही जाता और ओहदा भी चला जाता। क्या रहता नहीं रहता? क्योंकि नहीं, परमेश्वर तो सब कुछ है, परमेश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। ओके, हालेलुया। इसने प्रार्थना करना शुरू किया। मादियों और पारसियों की अटल, ये वो जो राजा शेर्स है जो उसने वो कितने देशों पे, कितने प्रांतों पर राज्य करता था? 127, जिसमें भारत देश भी आता है। बाइबल में हमने पढ़ा ना भी है, ये जो पढ़ा हमने एस्तर की पुस्तक 8 अध्याय 9 वचन में हमने पढ़ा, और हिंदुस्तान से लेकर
मतलब जहां जहां यहूदी हैं सब जगह चिट्ठी या पत्र भेज दिए गए, जहां जहां यहूदी सबको मार दिया जाए। हिंदुस्तान से वो वहां से लेकर के बेबीलोन से लेकर के हिंदुस्तान तक 127 प्रांतों पे ये राज्य करता था। यह जो रोमियो 3 अध्याय 13 वचन, ध्यान से समझिएगा इसको, लिखा है क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। ओके, पुलिस वालों को देखकर कौन डरता है? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो डरते हैं पुलिस वालों को देख करके? जो ईमानदार है वो डरते हैं? कौन डरेगा? चोर, उचक्के, गलत काम करने पर वो डरेंगे ना। तो यह वही तो लिखा है कि हाकिम बुरे काम वालों के लिए नहीं परंतु अच्छे काम वालों के लिए परंतु बुरे काम वालों के लिए डर का कारण है। और आगे लिखा है कि अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हालेलुया। कुछ समय पहले भी कोई काम पड़ गया करण को, वो थाने में गया किसी विषय को लेकर के। जब वो वहां गया तो पूछने लगे आप कौन है? वो पूछते आप कौन है, क्या करते हैं? तो करण ने बताया कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, मैं टीचर हूँ। जब उन्होंने कहा टीचर है तो वो जो पुलिस वाला था, जो दरोगा था, वो एकदम खड़ा हो गया और खड़ा हो गया कि शायद बात की उससे, कहने लगा कि अरे प्लीज आप खड़े क्यों, बैठिए ना, क्योंकि आप ही की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कोचिंग सेंटर होते हैं, वो कोचिंग देते हैं, इनको पढ़ाते हैं, इनकी तैयारी कराते हैं, कह रहा आप ही की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? अगर अच्छा काम करें, यहाँ जो रोमियो 3 में आखिरी लाइन में लिखा है यहाँ, यदि तू निडर रहना चाहता है, जो अच्छा काम करे और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। आमीन। उसको सराहा ना, कारण उसका रिश्तेदार था, कुछ लगता था नहीं, लेकिन क्या था, एक अच्छा काम करने वाले को क्या था, अरे प्लीज आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। और कोई अपराधी आता रह करके बैठा हुआ था, मैंने एक व्यक्ति को देखा था, वो बैठा हुआ था, तो वो जब बैठ गया तो जो बड़ा अधिकारी आते कहता ये कौन है? कह जी इसने ऐसे से किया, इसने ऐसे किया, तो तुमने से कुर्सी दे के उठ खड़ा, कुर्सी पे से खड़ा कर दिया ना, और फिर थप्पड़ भी मारे उसको। आप समझिएगा, ठीक है ना। तो जो सही है उसकी सराहना होगी, जो सही नहीं उसको, ये कानून है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वह विचार करे तो तुझे आजीवन कारावास हो सकता है, 7 साल की सजा हो सकती है, तुझे फांसी भी हो सकती है, वो देखा जाएगा, जजमेंट किया जाएगा। अगर तू पाप करे तो उसकी ये सजा, ये व्यवस्था, ये कानून है, ये बताया गया, संविधान ये सिखाता है। पर कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, तो हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, तो मुझे बता दिया, मुझको पता है। हालेलुया। तो अब हम क्या करें? फिर परमेश्वर ये भी कहता है अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना अपने देश के लिए प्रार्थना करो, वहां के सिस्टम के लिए प्रार्थना करो। हमको कहा गया है प्रार्थना करो ताकि सब कुछ सही रहे, कब कोई गलत काम ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। रोमियो 13:4 में लिखा है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। किसका सेवक है? परमेश्वर। अब आप लोग कहने लगे, आप कहे पास्टर अशोक परमेश्वर की ओर से हैं, पास्टर अशोक परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो जो पुलिस है वो कौन है? बाइबल के अनुसार, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से सेवक है, ठीक है ना। अब सेवक है तो वो काम कर रहे हैं, जब वो सेवक, उसका लिखा सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वे तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। व्यवस्था, कानून, संविधान, जो संविधान है वो क्यों दिया गया, उसका क्या कारण है? करप्ट बहुत है, गलत काम बहुत चल रहे हैं, जंगल राज है, कोई किसी को मारे, किसी को लूटे, किसी के साथ बुरा करे, ये सब चल रहा है। हाँ, फिर मैं भी कह रहा हूँ, कई बार होता है कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं। कई बार हम न्यूज में सुनते हैं एक पुलिस वाले ने ये किया, एक नेता ने ये किया, हम सुनते हैं कुछ हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम में कुछ कमी हो सकती है, परंतु सियासत गलत नहीं है। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को, हम जाते कहाँ? उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि उनके बगैर तुम नहीं करते। अगर हम भारत देश में रहते तो हमको भारतीय संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। संविधान हमको, हमारे लिए हमको करना पड़ेगा, ये तो हर व्यक्ति को पता है। लेकिन बाइबल विशेषकर हमको बता रही है कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से
ना हो। हालेलुया। तब ये क्या करा कि यदि तू बुरे काम करता है तो अगर तू बुरे काम करता हो तो हकीम से डर, और यदि तू चाहता है कि तू निडर बन करके रहे तो बुरे काम को छोड़ दे, क्योंकि जिसके हाथ में तलवार है, उस समय तलवार होती थी, क्योंकि जो रिवॉल्वर लगाए हुए है, जिसके हाथ में डंडा है, वो व्यर्थ नहीं है, वो कई बार पिटाई भी करता है, कई बार वो गोली भी मार देता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है जो गलत है, जो पापी है उनके लिए उसको दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो दानियल को जब कहा गया, दानियल को कहा गया कि भैया तुझको अब ये हम सबको ऐसा करना है, जितने भी बेबीलोन में है ऐसा करना, ये व्यवस्था बता रही है। ये मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था जो टल नहीं सकती, अब ये टलेगी नहीं। अब अगर कोई कहना यार रहने दो, चलो छोड़, नहीं नहीं नहीं, आपने कहा है राजा, ये व्यवस्था है, ये टल नहीं सकती, ये अटल है। अब जो तेरी व्यवस्था अटल है तो दानियल की भी व्यवस्था अटल थी। ऐसा मेरे साथ एक बार क्या हुआ, देखो यहाँ से पंगा ले लिया, पंगा लेने की बात फिर क्या हुआ, इसको ऊंचा पद मिला ना। आमीन। मैं किसी, जब मैं जेल गया था जेल मतलब कि जेल जाना ऐसा नहीं, गुनाह करके गया था, ठीक है ना। तो जब मैं जेल गया तो जैसे ही मैं पहुंचा वहां बैठा हुआ था, तो एक भाई पूजा कर रहा था, हिंदू धर्म का वो पूजा कर रहा था। मैं इधर जाकर के बैठा, मैं एक आदमी बैठा जाकर के, तो वो प्रसाद लेकर के आया। तो बाइबल प्रसाद खाने के लिए मना करती है, ठीक है ना। तो वो जब लेकर के आया, उसने एक को दिया, फिर दूसरे को दिया। उससे पहले मैंने सोच लिया कि मैं नहीं लूंगा, मैंने कहा इससे पहले ये दे, मैं मना करूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा उससे पहले, मैंने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो वो मुझ पर चिल्लाया, मैं तेरे सिर पड़ रहा, कोई मैं नहीं खाऊंगा, ज्यादा बन रहा अपने आप को, है ना। इस तरह की उसने मुझसे बात की। अब समझेगा, जेल जहाँ कोई नहीं है और जाकर के तुमने पंगा ले लिया, तुमने एक ऐसी व्यक्ति से जो लंबी सजा को काट रहा था और गुंडा भी है, ठीक है। अब मुझे तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन ये तो है कि यार तुम पंगा क्यों ले रहा है। भाई मेरे प्रभु ने कहा है मैं व्यवस्था को मानूंगा, सुबह 6 बजे उठना मैं उठूंगा, सुबह आपको कुछ काम करना वो मैं करूंगा, जो नियम है वो करूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे कि उसके वो प्रसाद खाना, तो वो तो मैं नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं खाया, उससे पंगा ले लिया। अब जब मैं रुड़की से जब मैं अरेस्ट हुआ था, तो जब मैं चला अंदर तो 2 लोग और थे वहां, गाड़ी में बैठे हुए थे, गुंडे लोग थे जो। उन्होंने बाद में मुझसे एक दिन बताया, कहने लगे कि अशोक भाई, जब तुम गाड़ी में बैठे थे तो हम तुझे देख रहे थे और हम सोच रहे थे बहुत बन रहा, अपने आप को हीरो टाइप का ज्यादा बन रहा, इसे अंदर चल करके हम ठीक करेंगे। उन्होंने ये सोचा। तो बाद में कहा कि यार जब हम तेरे से मिले तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। एक विरोधी बन गया, एक लड़का बन गया, लेकिन वो तुम्हें तो सच था, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं खा सकता, ये मेरा नियम है, मेरे परमेश्वर ने मना किया, मुझे छोड़, दूसरों को दंडवत नहीं करना, तुम्हें प्रसाद नहीं खाना, तो मुझे परमेश्वर मना किया, मैंने नहीं खाया। अब एक तो बन गया, उसके बाद 2 लोग ऐसे वहां के बड़े गुंडे मेरे पक्ष में हो गए। हालेलुया। जब कोई आता था, कोई एक बंदा था जो खाना देने में दिक्कत करता था, तो मैंने उसको मैंने कहा यार ऐसे करता है, कह रहा ठीक है चल, हाँ है तो इसे परेशान करता है, तो उसने उसको ठीक कर दिया। हालेलुया। उसको समझिएगा कि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं वहां जाकर के मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो 1 मिनट में ठीक कर देते किसी को भी। लेकिन मैंने जो करना शुरू किया, जो मैंने किया, मैंने वो किया जो मेरा प्रभु कहता है, जो दानियल ने किया, कि ठीक है हम आपके शहर में हैं, आपके देश में हैं, आपके पार्लियामेंट में बैठे, आपने यहाँ तक हमको पहुंचाया, ये ऊंचा ओहदा भी आपने हमको दिया, लेकिन फिर भी मैं ये वाली व्यवस्था नहीं मानूंगा। आपको जो करना कर लीजिएगा, आप भूखे सिर की मान में डाल दीजिएगा। वहां ऊंचा पद मिल गया उसको, और यह मेरा एक विरोध में था, उसके बाद 2 मेरे पक्ष में हो गए। हालेलुया, है ना। तो अब अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जेल रह करके आता, इस तरह का आता, मेरे जो मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसको लेकर के, तो मैं बाइज्जत बरी भी हुआ यीशु मसीह के नाम में। उसने केस वापस लिया, बाइज्जत बरी हुआ, उसने केस वापस लिया। उसके बाद चल करके अभी जो मैं भवन छोड़ दिया था एक जगह से, दोबारा उस बंदे ने मुझे बुलाया। मैं भी पहले सेशन में उन लोगों को मैं उनकी बात कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं सही हूँ तो ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के साथ हूँ, तो ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर वो मेरे पक्ष में ना होता, मैं उसके साथ ना चल रहा होता, तो वो भी मुझे यहाँ तक लेकर के ना आता। हालेलुया, है ना। तो अच्छे काम कर,
कानून है, हाँ कानून मेरी रक्षा भी तो कर रहा है। मेरी बेटी जब कहीं जाती है, जब मेरी पत्नी कहीं जाती है, जब मेरे बच्चे कहीं जाते हैं, तो कानून उनके लिए सही रीति पर भी तो है। तो अगर आप सही, तो आपको तो खुश होना चाहिए। हमारी सरकार है, कानून है, पुलिस है, अरे मिलिट्री है। अगर मिलिट्री वहां ना बैठी हो, ये व्यवस्था ना बता रही हो, वहां ना बैठी हो, तो कोई भी घुसपैठिया घुसेगा और आकर के हमको लूट खाएगा। हम जो सुकून से चैन से रहते हैं, अभी मोबाइल चला रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, अरे आज ऐसा करो, बैंगन का भरता बना लो, आज पराठे बना लो, खूब खा रहे हैं ना। कारण क्या है? व्यवस्था, संविधान में जो दिया गया कि वो वहां रहेंगे, वो वहां का संभालेंगे, आप यहाँ का संभालेंगे, आप यहाँ का संभालेंगे, और मुझे और आपको, हम मसीह को क्या कहा गया? हम कहाँ का संभालेंगे? हम इन सब को संभालेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे खुदा मेरे प्रभु, जिस देश में तूने मुझे रखा, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने सभासद के लिए, अपने शहर के लिए परमेश्वर, अपने लोगों के लिए खुदावन, जो भी करप्ट लोग हैं परमेश्वर, बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, उनका जीवन बदले, वो खत्म हो जाए, गड़बड़ी का शैतान का जो राज्य खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी थी, वैसे जमीन पर भी, आमीन, वैसे जमीन पर भी हो जाए। तो अधिकार, कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। इसको यहाँ जो रोमियो 13:5 में हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे पहले पढ़ा डरना है, किस तरह से हमको चलना है। तो 5 में लिखा, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। अधीनता में इसलिए नहीं है, क्रोध है, डर है, अरे विवेक भी तो यही कहता है। मुझे पता है, अगर मेरी बेटी स्कूल गई है, मेरा बच्चा स्कूल गया, यार बहुत करप्ट है, यार बच्चे उठा लिए जाते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा, तो मुझे पता है शहर में कानून है, पुलिस है, वो जगह जगह खड़े तैनात हुए हैं। अगर कुछ गलती कोई करता है और अगर उनको खबर हो जाए तो उसको पकड़ लेंगे, एकदम उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। फिर आगे 6 में लिखा, इसलिए कर भी दो, मतलब कि टैक्स भी दो। ठीक है जी, ये कौन बता रहा है? बाइबल बता रही है। क्योंकि जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी निकालनी है, जो पुलिस है, जो सेना में है, जो खर्चे हैं, गाड़ी है, पेट्रोल है, हथियार है, उन सब का ये कहां से आएगा? कौन देगा? इसलिए टैक्स भी दिया करो। रोमियो 13:6 में लिखा है, इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। ये पास्टर की, बिशप की बात नहीं चल रही है, चर्च की बात नहीं चल रही है, ये आपके देश की बात चल रही है, उन शासकों की बात चल रही है जो शासक हैं, है ना, ये उनकी बात चल रही है। जहां लिखा, हमने 13:1 में पढ़ा था, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों का आदर करे, उनके अधीन रहे, है ना, शासकों के। तो यह चर्च की बात नहीं चल रही, चर्च के पास्टर की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है किनकी बात? जो शासकीय, लिखा है कि परमेश्वर के सेवक हैं। अब आप क्या कहेंगे कि पास्टर अशोक ही सेवक है, परमेश्वर के? वो भी सेवक है। मैं यहाँ का संभालता हूँ, वो वहां का संभालते हैं। मेरा काम प्रार्थना करना, उनका काम वो है, वो वहां काम करते, मैं यहाँ काम करता हूँ। अब चाहिए उनको, इसलिए कर भी दो, टैक्स भी दो, ताकि उनको किसी चीज की घटी ना हो। लगा कि क्योंकि शासक करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। और साथ में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये मेरी आपकी पवित्र शास्त्र बाइबल बता रही है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये हमको सिखा रहा है। इसलिए हमको क्या करना है? जो प्रभु ने कहा कि इतने साल पहले, है ना, 76 वर्ष पूर्व भारतीय संविधान लागू हुआ। ये तब लागू हुआ तो उससे पहले जो मसीह लोग हैं, उससे पहले वाकई जो मसीह हैं, वो तब भी बाइबल को पढ़ करके आज्ञा को मानते थे।
आज्ञा को मानते थे, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देनी है, टैक्स पे करना तो टैक्स पे करना। लेकिन संविधान आने से ये हुआ कि जब हम गुलाम थे, हम बाइबल के अनुसार तो ठीक था कि बाइबल के अनुसार तो हम अंदर से तो ठीक था, लेकिन बाहर से तो हम गुलाम ही थे। चाहे कोई भारत देश में किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, 1947 में 1947 से पहले तो गुलामी में थे। किसी को कर देना है, किसी के साथ है ना, ये रहता है ना, तो उनको दिया गया। हालेलुया। उनको अब उन्होंने ये करना शुरू किया। फिर अब जब वो गलती कर रहे हैं, मसीह होने के बाद भी गलती कर रहे हैं, तो इसका लेखा उनको देना पड़ेगा, चाहे वो समय थे चाहे वो आज भी है। तो मुझे और आपको पार्लियामेंट में है, उसने अपनी बात को रख दिया, बोला मैं तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा, मैं तुझे दंडवत नहीं करूंगा, सॉरी, मैंने जो वायदा किया अपने परमेश्वर से, मैं वैसी प्रार्थना क्या करूंगा। अब जब शासन करने वाले शाऊल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान राजा, ये जितने भी जिनको शासन दिया गया ना, ठीक है ना, लेकिन ये थे कौन? धार्मिक थे। कौन? ये धार्मिक, पवित्र, परमेश्वर के चुने हुए। पहला कौन? शाऊल। बोला तू इसको राजा बना दे। वो कहता है कि मैं किस लायक हूं, मैं तो इस्राएल में सबसे छोटी गोत्र का हूं, उसको राजा बना। चल ठीक है, मैं बनाना चाहता हूं, तुझे राजा बना दिया। वो भी करप्ट निकला, वो करप्ट निकला। फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरे मन का, मेरी इच्छा का एक मुझे मिल गया, अर्थात यिशै का पुत्र। कौन निकला? दाऊद, ठीक है ना। और दाऊद ने क्या किया? वो अब जिस देश के ऊपर उसको राजा ठहराया गया, इनका ईमानदारी से इनका न्याय कर, इनका ध्यान रख, इनको दुश्मनों से बचा, इनकी सुरक्षा करना। वो सुरक्षा करने वाला वही ही रक्षक भक्षक बन गया। जब एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसके साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। अब कोई कहे कि मैं तो राजा हूं, मैं तो बड़ा अधिकारी हूं, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अगर तेरे ऊपर यहां धरती पर कोई नहीं है, तो धरती आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद ने वो पाप किया था, आपको पता है, उसके बाद फिर वो वैसे ही धक्के खाता फिरता रहा, अपनी दाढ़ी पे वैसे धूल उड़ाता था, अपने ऊपर अपनी राल ऐसे दाढ़ी पे लगा था, पागलों की तरह घूमने लगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का निरादर किया। निरादर करने वाला कोई क्यों ना हो, वो दंड के योग्य है। अगर तू डर से डरना नहीं चाहता, अगर तू चाहता तुझे आदर मिले, तो आदर के काम कर, और अगर तू निरादर के काम करेगा तो निरादर होगा ही होगा। हालेलुया। अब सुलेमान को मैं, मेरे मन का एक और, मैं चल ठीक है, तेरे बाद मंदिर कौन बनाएगा? सुलेमान बनाएगा। अब सुलेमान क्या करने लगा? अब सुलेमान भी स्त्रियों के चक्कर में फंस गया। जिनको अधिकार दिया था, अधिकारी बना। शास्त्र देखिए, जो पॉलिटिक्स है वो गलत नहीं है, पर उसमें कुछ गलत हो सकते हैं। शाऊल गलत निकला, दाऊद गलत निकला, सुलेमान स्त्रियों के चक्कर में हो गया, पूजा पाठ करने लगा, गैर जातियों के अनुसार चलने लगा, वो पापी निकला। लेकिन क्या सियासत गलत है? नहीं। हालेलुया। सियासत गलत नहीं है। जिनको कर देना चाहिए उनको कर भी दिया करो, टैक्स पे किया करो। हमको ये करना है, और हमको जब प्रभु ने कहा अगर हम नहीं करेंगे तो हम खुद ही उलझ जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा इसलिए। अब मत्ती 22 अध्याय में एक जगह प्रभु से बात करने लगे, कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। प्रभु यीशु मसीह से बात करने लगे, कैसर को कर देना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे एक सिक्का दो। सिक्का दिया गया। उसने कहा इस पे आकृति किसकी है, इस पे मोहर किसकी है? कहते कैसर की, सरकार की। तो जो सरकार का वो सरकार को दो, और जो प्रभु का वो प्रभु को दो। एक जगह और मत्ती 17 अध्याय में पतरस को मंदिर का कर लेने वालों ने रोक लिया और कहने लगे, पतरस तेरा गुरु कर नहीं देता मंदिर का। पतरस ने कहा देता है। तब पतरस अंदर गया, प्रभु के पास गया, और प्रभु ने उससे कहा तो क्या कहता है? पृथ्वी के जो राजा हैं वो कर किससे लेते हैं? अपने पुत्रों से या गैरों से? तो गैरों से लेंगे। मेरी बेटी राहेल है, क्या मैं उससे कहूंगा तो इस कमरे में रहते इसका किराया दे? लेकिन अगर कोई बाहर करेगा तो उससे भी किराया लूंगा। तो उसने क्या कहा? फिर तो जो पुत्र हैं वो
फ्री हो गए, उनको कर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना, इसलिए तू जा करके जाल डाल, पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा, आधा अपना पे कर देना, आधा मेरा पे कर देना, इस रीति से टैक्स भी दिया करो। उसने कहा उसको पूरा भी किया। भारतीय संविधान को जिस हम लोग 26 जनवरी 2025 76 वर्ष भारतीय संविधान को लागू किए हुए हो गया, हम उसका आदर करें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले, तेरा राज्य आए। और उसका राज्य कुछ नहीं है, उसका राज्य ये है कि सुकून हो, शांति हो, आराम हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई डर ना हो। एक समय होता था कि लोग अपने घरों का ताला लगाकर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो घर में अगर छोटा भाई वहां है तो वो बड़ा ताला लगाएगा, बड़ा है तो छोटा ताला। जिसे कर देना चाहिए उसे कर दो, ठीक है। जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो प्रभु का वो प्रभु को दो। भाई अब टैक्स देते तो हो, आप बिजली का बिल देते हो, हाउस टैक्स देते हो, पानी का टैक्स देते हो ना, तो जा रहा चीनी पे, पत्ती पे जो सामान आप खरीदते हो उस पर टैक्स पीछे से ही आता है। तो टैक्स पहले से ही हम दे रहे हैं। हम जिस देश में रहे हैं उस देश के जो संविधान है उसके अधीनता में हम हैं, हम उसके अधीनता में उसको फॉलो कर रहे हैं। पर बात अगर कई बार ये आती है, तो मैं एक कुमार विश्वास से कवि हैं, उनसे पूछा गया, वो कहने लगे कि अगर मेरे सामने एक तरफ भारतीय संविधान हो और दूसरी तरफ हमारे जो धर्म ग्रंथ है हिंदुओं के वो हो, तो मैं 4 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, मैं एकदम संविधान को चुन लूंगा। ओके, उन्होंने कहा लेकिन मैं जो परमेश्वर का सेवक हूं, परमेश्वर को जानता हूं, मानता हूं, और उसी परमेश्वर ने कहा है जिस देश में रहो उसके लिए प्रार्थना करो, जिस देश में तुम रहते हो उसके अधिकार की जो हर एक व्यक्ति शासकीयों के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। तो इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए आप पहला स्थान किसको देंगे, मैं अगेंस्ट किसी के लिए मैं कैसे अगेंस्ट हो सकता हूं, क्योंकि मुझे इस देश में रखा गया है, इस देश के अनुसार मुझे चलना है, मानना है, उसको फॉलो करना है, और हमारे मसीह के लिए तो और भी ज्यादा है कि उनके लिए प्रार्थना करो। तो जब यहां हमको दे दिया है, लिख करके दे दिया है, तो फिर तो दिक्कत है नहीं। एक और है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो संविधान को आदर देता हूं, मानता हूं, लेकिन वो चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, गलत काम भी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मानता हूं, लेकिन भीतर खाने तो गलत कर रहा है ना। हम जो परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हमने कहा हम पहला आदर बाइबल को देते हैं ना, हमने बाइबल को पहला आदर दिया। फिर बाइबल में परमेश्वर ने लिख करके दे दिया, अगर तू पाप करे, तू भले मसीह है, बिशप है, पादरी है, अगर तू पाप कर रहा है तो तुझे दंड मिलेगा। अब दंड मिलेगा, हाँ, कौन देगा? अगर तू पकड़ा गया तो उस देश के संविधान के कानून के अनुसार तुझे सजा मिलेगी, और अगर तू पकड़ा नहीं जाता, तू अपने हथकंडे करके बच जाता है, तो फिर ध्यान रखना, फिर परमेश्वर तुझे सजा देगा जैसे दाऊद को मिली। शाऊल को भी सजा मिली। शाऊल को कौन सजा दे सकता था? लेकिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आता था जिसको परेशान करता था, और बाद में एक दिन वो अपने ही भाले को अपने ऊपर से डाल करके मर गया, खुद ही मर गया वो। ठीक है जी। अब हम दाऊद की देखें। दाऊद ने जब गलती की, एक शासन उसे दिया गया था, एक राज्य उसे दिया गया था, उसको चलाना था, उसने वहां गलत किया। जब उसने गलती की तो कोई राज्य में तो कोई उसे सजा नहीं दे सकता था, कोई उसके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जिसके पक्ष में परमेश्वर, उसका विरोधी कौन हो सकता है? और जिसका विरोधी परमेश्वर हो जाए उसका पक्ष कौन कर सकता है? अब ये विरोध किसका कर रहा था? परमेश्वर की निंदा ने की, तब ये क्या करा? ये भी धक्के खाता हुआ घूमता रहा। सुलेमान ने जो गलती की, नीति वचन को लिखा, मैं कितना गलत था कि मैंने अपने शिक्षकों की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बात को नहीं माना, इसलिए मैंने दुख उठाया है। अब इसको समझिएगा कि अगर एक तरफ भारतीय संविधान है,
और दूसरी तरफ बाइबल है, तो मैं कहूंगा कि मैं बाइबल को पहले चुनूंगा। कारण क्या? बाइबल को पहले चुनने का कारण यही है कि मेरा परमेश्वर मुझे कह रहा है हमें ईमानदारी से चलना, शासकों के अधीन रहना है, हमें टैक्स भी पे करना, उनका आदर भी करना, गलत काम नहीं करना। गलत करेंगे तो सजा मिलेगी और सही करेंगे तो तू सराहने योग्य सराहा भी जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? बाइबल क्या बता रही है? अगर तू चुप रही, अगर तू आज चुप रही तो यहूदियों का तो उद्धार हो जाएगा। प्रभु कैसे न कैसे परमेश्वर बचा लेगा, कुछ ना कुछ मार्ग निकल आएगा, पर तू अपने पिता और घराने समेत नष्ट हो जाएगी। और दाऊद ने कहा हम तेरे पार्लियामेंट में, तेरे देश में रहते, तेरा ही खाते हैं, तेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं, तूने हमें ऊंचा पद दिया, तो भी इस बात को नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा। अरे फिर इसकी सजा ये है, कोई बात नहीं, आप भूखे शेरों के मान में मुझे फिकवा दो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर की मुंह बंद कर देगा, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं है। कम से कम मैं अपने परमेश्वर के वचन को आदर दे रहा हूं कि उनको दंडवत मत करना। ये 10 आज्ञाओं में ही है ये, लेकिन सबसे पहले कि बस परमेश्वर मैं ही हूं, राजा मैं ही हूं। जब उसने शासन दिया लोगों, जब वो मूसा के द्वारा निकाल करके ला रहा था, उसके ससुर यित्रो ने जब कहा ऐसे ऐसे हजार हजार 100 50 50 10 पे तो अधिकारी ठहरा दे, विद्वान जो लोग हैं उनको ठहरा दे, लेकिन वहां राजा कोई नहीं था, राजा परमेश्वर ही था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। और हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करें, अपने भारत के लिए प्रार्थना करें, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, जो हमारे नेता प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसे काट दो जरा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, इस पवित्र वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदावन अपने लोगों के लिए, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन के आसपास सुनते प्रभु, सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आज का वचन जब इन्होंने सुना प्रभु जी, ध्यान से सुना, उसको समझा, उसके अनुसार चलने वाले बने और अपने देश के लिए परमेश्वर एक अच्छे मसीह साबित हो, ताकि वो सराहे जाए, सम्मानित हो। खुदावन आप सहायता करें कि हम जो मसीह लोग हैं प्रार्थना करें परमेश्वर पुलिस प्रशासन के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, बड़े से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर छोटे नीचे तक जितने भी हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु उन सबों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और अच्छे से प्रभु जी वो लोग तेरे काम को कर सके, अपने देश को चला सके। परमेश्वर तेरी योजना उनके जीवन से पूरी हो। पवित्र प्रभु जी आप संभालिएगा, आपकी महिमा, आपके वचन को आदर मिले। और हम सबों को परमेश्वर जो सुनने वाले हैं, जो हम मसीह लोग हैं परमेश्वर, उनके प्रति ईमानदार रहें। जो टैक्स देना है तो टैक्स दें, जिससे डरना चाहिए उससे डरें, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करें, और भले काम करें ताकि हम सराहे जाए। मैं प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति के लिए खुदावन, यदि कोई गलत है तो वो सही हो, और जो सही है वो और ईमानदार बने। आपकी योजना सबों के जीवन से पूरी हो। राजेश मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद सब बातों के लिए, धन्यवाद के साथ सारी आदर में मैं आपको देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।